नुकसान से बचने का वाहिद रास्ता भी है। बुर्ज असद वालों के लिए 14 जुलाई 2026 को बुर्ज सरतान में होने वाला जो नया चांद है उनके 12वें घर में हो रहा है। 12वां घर रूहानियत, तन्हाई, लाशऊर, दिली सुकून, खौफ, नींद, गौर फिक्र, निजी जिंदगी और उन तमाम पहलुओं से ताल्लुक़ रखता है जो आमतौर पर दूसरों की नज़रों से पोशीदा रहते हैं। ये वो घर है जहाँ इंसान की कमज़ोरियाँ, रवैये और बाज़ औक़ात खुद अपने रास्ते में रुकावट बनने वाली आदतें मौजूद होती हैं। चूँकि अतारत भी आपके इसी 12वें घर में रेट्रोग्रेड है, इसलिए इन दिनों आप मामूल से ज़्यादा अपने ख्यालात में गुम हैं। मुमकिन है आप माजी की पुरानी बातों पर गहराई से गौर कर रहे हो, कुछ पुराने वाक़यात को बार बार अपने जहन में दोहरा रहे हो या उन छुपे हुए एहसासात को समझने की कोशिश कर रहे हो जिन्हें आप काफ़ी अर्सा से नज़रअंदाज करते चले आए हैं। आपके बुर्ज का हाकिम सितारा सूरज भी इस नए चांद पर एक साथ आपके 12वें घर में मौजूद है। आमतौर पर असद अफराद बहुत एक्टिव और समाजी होते हैं, लेकिन सूरज के 12वें घर में होने की वजह से इस वक्त जो है ना वो आपका जहन और जिस्म मामूल से ज़्यादा आराम तलब है। चूँकि अगस्त 2026 आपके बुर्ज में सूरज ग्रहण होने वाला है, इस वक्त आपकी ज़िंदगी में तब्दीलियों और नई मसरूफियात का एक नया दौर शुरू हो जाएगा और इसके बाद शायद आपको ज़्यादा आराम का मौका ना मिल सके। इसलिए असद वालों के लिए इस वक्त समाजी ज़िंदगी से कटकर अकेले वक्त गुजारना और आराम करना ज़रूरी है। अतारत आपके 11वें घर यानी दोस्तों और सोशल सर्कल और दूसरे घर पैसा और माली वसाइल का हाकिम सितारा है और 12वां घर हमेशा इन चीज़ों की नुमाइंदगी करता है जो अभी पर्दे के पीछे छुपी हुई हैं। इसलिए आपको इस वक्त माली मामलात में बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। इस दौरान आपके कुछ ऐसे पोशीदा अखराजात या पुराने बिल सामने आ सकते हैं जिन्हें आप शायद भूल चुके होंगे, या फिर माजी के किसी गलत माली फैसले का जो है ना वो खमियाजा इस वक्त आपको भुगतना पड़ सकता है। इस वक्त किसी भी दोस्त या सोशल सर्कल के जो बहकावे में आकर कोई नया जो है ना माली रिस्क लेने, किसी को उधार देने या बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से सख्त गुरेज करना चाहिए। इस दौरान आपके सामने अपने दोस्तों, सोशल सर्कल या ऑफिस पॉलिटिक्स की कुछ ऐसी बातें जो वो आ सकती हैं जिनकी वजह से आपको ये पता चल जाएगा कि क्या वो वाकई आपके साथ मुखलिस है या सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। मुश्तरी इस वक्त आपके पहले घर में मौजूद है और जुलाई के आखिर में 7वें घर में मौजूद प्लूटो से अपोजिशन बनाएगा जो एक तरफ तरक्की, कामयाबी और वसअत के मौके लाएगा, लेकिन दूसरी तरफ प्लूटो जो है वो ताल्लुकात में दबाव, इख्तलाफात और जज्बाती आजमाइशें जो हैं वो भी ला सकता है। क्योंकि मुश्तरी आपके 5वें घर का हाकिम सितारा है, इसलिए हो सकता है कि आप अपने किसी शौक, तख्लीकी काम या ज़ाती मसरूफियात में इतने मगन हों कि आप अपने पार्टनर और बच्चों के मामलात को बिल्कुल वक्त न दे सकें, जिसकी वजह से घर का माहौल ख़राब होने की जो इम्कानात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे में आपका पार्टनर आपके इस रवैये पर एतराज़ कर सकता है और आप इसे अपनी ज़िंदगी में या अपनी आज़ादी में मुदाखलत समझकर गुस्से में आ सकते हैं। ऐसे में पार्टनर पर अपनी बातें थोपने या रिश्ता तोड़ने की धमकी देने की बजाय खामोशी से उसकी बातें सुनें और अपनी गलती को कबूल करें। इस नाजुक दौर में अपनी ज़िद और ज़ुबान पर काबू रखना ही आपके किसी रिश्ते को किसी बड़े ब्रेकअप या नुकसान से बचा सकता है। इस अपोजिशन का जो असर है वो आपके कारोबार पर भी पड़ सकता है। आपके अपने बिजनेस पार्टनर के साथ माली मामलात पर शदीद इख्तलाफात हो सकते हैं। इस पूरे अरसे में आप मामूल से ज़्यादा जज्बाती, हसास और अपने विजदान से जुड़े हुए हो सकते हैं। 12वें घर में रेट्रोग्रेड अतारत जो है वो अहम ख्वाब या किसी गहरी ज़हनी बसीरत की शक्ल में सामने आ सकते हैं। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई पुरानी दोस्ती हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, कोई अधूरा माली मामला फाइनल हो जाए या ज़िंदगी का कोई पुराना बाब जो है वो आपका यानी चैप्टर है वो क्लोज़ हो जाए। आपको इसका अफसोस करने के बजाय ये समझना चाहिए कि ये सब दरअसल आपके लाशऊर की एक तरह से सफाई और रीसेट का हिस्सा है। ये कुदरत का एक तरीका है कि वो आपकी ज़िंदगी से पुरानी और गैर ज़रूरी चीज़ें जो हैं उनको समेट रहा है ताकि उनकी जगह नई, बेहतर और ज़्यादा बामानी जो है ना वो शुरुआत हो सकें। लिहाजा जैसे ही जुलाई में बुर्ज असद जो लियो सीज़न जो है वो शुरू होगा तो आप माजी के तमाम पुराने बोझ और पछतावों से आज़ाद होकर एक बिल्कुल नए, रोशन